रमेश देशमुख एक सीधा साड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर पुणे में अपने डाइनिंग टेबल पर बैठा था। अपनी बीवी के खाने की खुशबू उसे आमतौर पर सुकून देती थी। आज नहीं। टेबल पर एक लीगल नोटिस पड़ा था। उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डरावनी मुहर लगी थी। उसके हाथ कांप रहे थे जैसे जैसे वो पढ़ रहा था। 15 साल पहले एक गड़बड़ी, एक बड़ी रकम बाकी। कैसे, अब क्यों? उसे ठंड लग गई। ये शाम की हवा से ज्यादा था। ये नोटिस से ही रिश्ता हुआ लग रहा था। उसकी बीवी उसका डर भांपकर उसके कंधे पर अपना हाथ रख देती है। हम इसे समझ लेंगे, वो बोली, उसकी आवाज एक सुकून देने वाले बाम जैसी। लेकिन उसकी बातों से वो बेचैनी कम नहीं हुई जो उसे जकड़ने लगी थी। अगली सुबह रमेश टैक्स ऑफिस गया। हवा में पुराने कागज और चिंता की गंध भरी हुई थी। वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, नोटिस को किसी जीवन रेखा की तरह पकड़े हुए। जब उसका नंबर पुकारा गया तो वो एक कम रोशनी वाले कमरे में दाखिल हुआ। फाइलों के पहाड़ के पीछे एक आदमी बैठा था। उसकी त्वचा पीली थी, उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों जैसी। मिस्टर देशमुख, आदमी ने कर्कश आवाज में कहा, यह एक गंभीर मामला है। 15 साल आपने इसे सड़ने दिया। उस आदमी की आवाज रमेश के हौसले को खरोंचती हुई लग रही थी। उसने अपना परिचय मिस्टर पटनकर के रूप में दिया। उसकी निगाहें बेचैन करने वाली थी, जैसे वो रमेश के ध्यान से बनाए हुए जीवन को देख सकता हो। दिन बेतहाशा खोजबीन में धुंधले होते गए। 15 साल पहले की रसीदें कहीं नहीं मिली। ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट लॉर्ड होने से मना कर रहे थे। सिर्फ एरर मैसेजेस दिखा रहे थे। रमेश के पेट में डर का एक गांठ कसता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई या कुछ उसके अतीत को मिटा रहा हो। हर रात नींद कोई राहत नहीं देती थी। वो बुरे सपनों से परेशान था। मिस्टर पटनकर की कर्कश आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। 15 साल, तुम छिप नहीं सकते। वो ठंडे पसीने में जागता था। अनदेखी आंखों के देखने का एहसास सपनों के खत्म होने के बाद भी बना रहता था। रमेश मायूस होकर एक टैक्स सलाहकार से मदद मांगने गया। सलाहकार, एक अनुभवी पेशेवर, धैर्यपूर्वक सुनता रहा। हालांकि जैसे ही उसने नोटिस और रमेश द्वारा दिए गए कम सबूतों की जांच की, उसके माथे पर एक उलझन भरी शिकन आ गई। इसमें कुछ गड़बड़ है, वो बुदबुदाया, रमेश से ज्यादा खुद से। उसने एक पुरानी स्टाफ डायरेक्टरी निकाली, घिसे हुए पन्नों को पलटते हुए जब तक वो पी सेक्शन तक नहीं पहुंच गया। उसकी उंगली एक नाम पर आकर रुकी। पटनकर VR 15 साल पहले रिटायर हो गए। रमेश की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। रिटायर? लेकिन वो तो अभी उनसे मिला था। सलाहकार ने रमेश के चेहरे के भाव देखकर अजीब तरह से उसका हाथ थपथपाया। चिंता मत करो, हम इसे समझ लेंगे। लेकिन उसकी बातों में विश्वास की कमी थी। रमेश उस रात घर गया। उसके साथ एक डर का एहसास चिपका हुआ था। उसने खुद को विचलित करने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट, उसकी हमेशा की पनाहगाह, उसके खिलाफ हो गया था। टैक्स वेबसाइट एरर मैसेजेस दिखा रही थी। टैक्स धोखाधड़ी के बारे में खबरें उसका पीछा करती हुई लग रही थी। हर एक खामोश इल्जाम थी। उसने अपनी पत्नी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुई। मतली की एक लहर उस पर छा गई। वो अकेला था, पूरी तरह से अकेला। वो एक कुर्सी पर बैठ गया। अनदेखी दुनिया का बोझ उस पर पड़ रहा था। अगली सुबह वो अपने टैक्स सलाहकार के ऑफिस पहुंचा। सचिव ने उसे बताया, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, कि सलाहकार ने अपना शेड्यूल खाली कर दिया है और शहर छोड़ दिया है। उसने रमेश के लिए एक संदेश छोड़ा था, इसे छोड़ दो। इसमें लिखा था, कुछ चीजें बिना छेड़ी छोड़ देना ही बेहतर होता है। निराशा रमेश को घेरने लगी थी। उसकी दुनिया, जो कभी इतनी ठोस और अनुमानित थी, उसके चारों ओर टूट रही थी। वो एक बुरे सपने में फंस गया था और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए। रमेश का जीवन बिखर गया। उसकी पत्नी तनाव सहन न कर पाने के कारण चली गई। उसकी नौकरी, उसकी आय का एकमात्र स्रोत, अगली थी। वो एक बहिष्कृत हो गया था। सहकर्मियों और दोस्तों द्वारा परहेज किया जाने लगा।
वो अपनी ही जिंदगी में एक भूत बन गया था। उसके पास कहीं जाने को नहीं था सिवाय अपनी पीड़ा के स्रोत का सामना करने के। वो टैक्स ऑफिस लौट आया। एक टूटा हुआ आदमी जवाब ढूंढ रहा था। हवा में वही निराशा का भारीपन था, लेकिन इस बार वो डरा हुआ नहीं था, वो डर से परे था। उसने पट्टनकर से मिलने की मांग की। रिसेप्शनिस्ट, एक युवा महिला जिसकी आंखों में डर था, ने नाम को एक श्राप की तरह कहा। उसने एक लंबे वीरान गलियारे के अंत में एक दरवाजे की ओर इशारा किया। लेकिन वो 15 साल पहले रिटायर हो गए थे। वो फुसफुसाई। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दरवाजे की ओर चला। हर कदम इस्तीफे से भारी था। उसने दरवाजा खोला तो उसे एक छोटा धूल भरा कमरा मिला। हवा सड़न की गंध से भरी थी और वहां कमरे के बीच में एक ऐसा दृश्य था जो हमेशा के लिए उसकी याददाश्त में बस गया। एक कंकाल जैसी आकृति फाइलों के ढेर पर झुकी हुई थी। एक कलम अभी भी उसकी हड्डी जैसी उंगलियों में जकड़ी हुई थी। डेस्क पर लगे नेम प्लेट पर लिखा था VR पटनकर। रमेश को अपना सताने वाला मिल गया था, लेकिन इस रहस्योद्घाटन से कोई सांत्वना नहीं मिली। केवल उसके सबसे बुरे डर की एक भयानक पुष्टि हुई। रमेश कभी नहीं उबर पाया। उसने अपना घर, अपना परिवार, अपनी मानसिक स्थिरता खो दी। वो एक परछाई बन गया। पुणे की सड़कों पर घूमता रहा, टैक्स और समय सीमा के बारे में बुदबुदाता रहा। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। टैक्स ऑफिस डर की जगह बना रहा। कंप्यूटर अकथनीय रूप से क्रैश हो जाते थे। फाइलें गायब हो जाती थीं, केवल असंभव जगहों पर फिर से प्रकट होने के लिए। और कभी कभी जब घड़ी आधी रात को टिक जाती थी, देर रात काम करने वाले कर्मचारियों ने कसम खाई कि उन्होंने एक कर्कश आवाज की धीमी प्रतिध्वनि सुनी। 15 साल तुम छिप नहीं सकते। प्रतिशोधी टैक्स वाले पटनकर की विरासत जीवित रही।